अब हम स्टार्ट करेंगे आज रीजनिंग के टॉपिक में हम अपना दूसरा टॉपिक डाइस। तो आज हम पांसा पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में। सबसे पहले हम पांसे में देखेंगे दो प्रकार के पांसा होते हैं। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है हमारा जनरल डाइस। तो स्टैंडर्ड यानी इसको हम कहते हैं मानक पांसा और जनरल जिसको हम कहते हैं सामान्य पांसा। थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं। तो मानक पांसा क्या होता है और सामान्य पांसा क्या होता है। मानक पांसा, सबसे पहले हम मानक पांसा की समझते हैं क्या होता है मानक पांसा। तो ऐसा डाइस जिसके जो अपोजिट साइड हैं उनका योग हमेशा 7 होता है। कैसे? मान लो ए एक पांसा है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। मान लो ए एक पांसा है अब जो ए वाली साइड है, मान लो इस साइड पर 6 अंक आ गया ऊपर वाली साइड पर, तो जो 6 के विपरीत वाली जो ए वाली साइड है यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि मानक पांसा में हमेशा जो अपोजिट साइड होती हैं वह उनका जो हमेशा योग है जो वह 7 होता है। तो अगर ऊपर की तरफ 6 है तो नीचे की तरफ 1 आएगा। अगर इस लेफ्ट साइड अगर 3 है तो इस साइड 4 आएगा, क्योंकि 4 और 3 7। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पे पीछे साइड 2 आएगा। ठीक है, आई थिंक आप समझे होंगे कि जो मानक पांसा है उनका योग हमेशा 7 होता है। उनके 2 अंकों का योग हमेशा 7 होता है जो ऑपोजिट साइड होते हैं एक दूसरे के। अब कैसे? मान लीजिए जैसे जो ऊपर वाला हिस्सा है, मान लीजिए एक मानक पांसा है, तो अगर ये इसकी एक साइड यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो इसके पिछले साइड की तरफ, मान लीजिए एक मानक पांसा है यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो इसके पिछले साइड यहाँ पे 1 आएगा। और जो ऊपर की तरफ मान लीजिए यहाँ 2 लिखा हुआ है तो इसकी जस्ट अपोजिट साइड 5 आने वाला है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ 1 लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि मानक पांसा में जो अपोजिट साइड है उनका जो योग है हमेशा क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, इसको हम लगा देते हैं फिर से। तो आप समझ गए होंगे कि जो मानक पांसा है वो हमेशा योग उनका 7 होता है। कभी भी अब जब अपोजिट साइड योग 7 होगा तो पड़ोस वाली जो सतह होगी, पड़ोस वाली जो सतह होगी उनका कभी भी योग 7 नहीं होगा। यानी एक मानक पांसा है, एक मानक पांसा है। तो अगर हमें एक मानक पांसा है मान लो, तो उसमें हमें हमेशा 3 सतह दिखाई देती है। मान लो 3, 2 और 1 दिखाई देगा। तो अगर 3 दिखाई देता है तो उसके आस पड़ोस मतलब यहाँ और यहाँ कभी भी 4 नहीं दिखाई दे सकता। अगर 2 दिखाई दे रहा है तो इन तीनों सतहों पे हमें 5 दिखाई नहीं देगा। अगर 1 दिखाई दे रहा है तो हमें 6 दिखाई नहीं देगा। यानी क्योंकि इसके अपोजिट होगा 6, तो हमें हमेशा ऐसी अंक दिखेंगे जिनका योग 7 नहीं होगा, तो वो एक मानक पांसा है। अब जनरल पांसा नॉर्मल डाइस है, इनका योग 7 हो सकता है। ठीक है, जो एक पांसे में अब हम जब पांसा जो फेंकते हैं तो एक बार में हमेशा 3 सतह उसकी दिखती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने मान लीजिए इसी को फेंका तो इसमें हमें इस साइड की सतह दिख रही है, यहाँ की दिखेगी, और जो पांसा होता है वो यहाँ की दिखेगी। पिछले साइड की हमें सतह नहीं दिखेगी, नीचे की नहीं दिखेगी, और इस साइड की सतह हमें नहीं दिखेगी। तो पांसे में हमें हमेशा कितनी सतह दिखती हैं? याद रखना है 3 सतह दिखती हैं। तीनों सतहें क्या कहलाती हैं? पड़ोसी सतह कहलाती हैं। विपरीत सतहें एक साथ कभी नहीं दिखेंगी, आपको याद रखना है। और जो विपरीत सतहें एक साथ कभी गायब भी नहीं होती हैं। ओके, अब ये तो हमने देखा इसका
कि मानक पासा क्या है, स्टैंडर्ड पासा क्या है। जैसे हमने देखा कि जो हमारा एक पासा है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। तो अगर A मानक पासा है तो A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A इनका योग कभी भी 7 नहीं हो सकता, क्योंकि ये पड़ोस वाली सतह है। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं। अगर A एक मानक पासा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 6 2, तो जो 4 का अपोजिट हो जाएगा 3, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा और 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, क्योंकि इनका जो योग होता है वो 7 होता है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे केस फर्स्ट, जिसमें या टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में जो पासे के क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं कि जब दो स्थिति हों, ठीक है, यानी हमें क्वेश्चंस में दो पासे की जो मतलब हमने फेंका और दो प्रकार से वो पासे हमें दिखाई दे रहे हों, वा केवल एक संख्या समान हो। इसका क्या मतलब है हम देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आता है ए एक पासा है, एक और ए दो पासे हैं। ए एक पासे की दो स्थिति हमें दिखाई गई हैं। तो अब की बार मैं पासा आपको इस टाइप से बनाऊंगा, इस टाइप से। ओके, अब देखिए दो स्थिति है। केस में क्या है, जब दो स्थिति हो, मतलब एक पासे की एक स्थिति तो ए हो गई और ए स्थिति एक ए हो गई, तो दो स्थिति हो गई। और केवल इनमें एक संख्या समान हो। कैसे, मान लो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे मान लो 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है। तो देख लीजिए 1 4 2 2 3 5, इसमें केवल और केवल 2 कॉमन है, यानी केवल एक संख्या समान हो। तो पहली स्थिति इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा आपको। तो आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज आप जानते हैं, क्लॉकवाइज यानी अगर एक घड़ी है हमारी तो इस टाइप से होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस केस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या इसमें ज्ञात करना है, आपको पासे में हमेशा ऑपोजिट जो साइड है वो ज्ञात करने का मिलेगा, यानी विपरीत जो अंक हैं वो क्या होंगे। तो हमें इनके अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें दोनों स्थिति में देखना है कि जो एक संख्या समान है वो कौन सी है। तो हमने कहा कि जो इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो इस 2 को पकड़ना है और क्लॉकवाइज हमें देखना है। सबसे पहले 2 है तो हमने लिखा 2, फिर क्लॉकवाइज 4 है तो 2 के नीचे लिखा 4 और फिर लिखा 1। यहाँ पे भी 2 को पकड़ना है तो 2 के सामने 2, फिर क्लॉकवाइज देखना है तो 2 के बाद है 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इसके बाद है 3 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब बस आंसर आ जाएगा, 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा और 2 का अपोजिट जो बचा है 6, वो 6 हो जाएगा। समझ आया आपको। आपको क्या करना है, इस टाइप से मान लीजिए ए 2 पासे आपको दिए गए हैं, 2 पासों की स्थिति, यहाँ पे 1 3 5 है, यहाँ पे 3 4 और 2 है। दोनों स्थितियों में आपको देखना है कॉमन क्या है। तो हमने देखा दोनों पासे में 3 हमारा कॉमन है, तो हमें जो कॉमन है उससे हमें क्लॉकवाइज लिख लेना है। तो 3 3 के बाद 5 5 के बाद 1, यहाँ 3 के बाद क्लॉकवाइज लिख लेना है, तो 3 3 के बाद 4 और 4 के बाद 2। फिर हम डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, जो 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा और 3 का अपोजिट जो हमारी शेष संख्या बचेगी वो 6 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा केस फर्स्ट। अब हम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें मान लो एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी स्थिति पासे की
कौन सी स्थिति पासे की हो सकती है इस पासे की। अब हमने आपको क्वेश्चन दे दिया, मैं पासा आपको इस टाइप से बनाऊंगा जिससे टाइम ना लगे। 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 6। ये पासे की 2 स्थिति आपके सामने हैं और मैं यहाँ आपको ऑब्जेक्ट विकल्प दे रहा हूँ कि आपको इससे बताना है कि अगर इसको हम देखें तो इस टाइप से कौन सा पासा हमारा बन सकता है। तो यहाँ पे 6, 2, 5, फिर बी ऑप्शन है हमारा 1, 3, 5, सी ऑप्शन है हमारा 4, 5, 6 और डी ऑप्शन है हमारा 4, 1 और 2। तो अब इसमें से देखना है कि इसमें से ये सभी पासे हैं, 4 पासे हैं, उनमें से किसी एक पासे की ये 2 स्थितियां आपके सामने दी गई हैं। तो कैसे आप सॉल्व करोगे? तो आपको देखना है कि सबसे पहले हम पहला पासा देखते हैं। तो देखना, सबसे पहले जो इन दोनों से हम इनके विपरीत अंक निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इन स्थितियों में कॉमन क्या है। हमने देखा 4 कॉमन है, तो 4 के हमें क्लॉकवाइज जाना है। तो 4 के बाद 6 और 6 के बाद 3, फिर यहाँ 4 के बाद 2 और 2 के बाद 5, मतलब 3 का अपोजिट 5 है, 6 का अपोजिट 2 है और 4 का अपोजिट 1 है। ठीक है, तो यहाँ 6 का अपोजिट 2 है, लेकिन हमने कहा था कि दोनों अपोजिट पड़ोसी नहीं हो सकते हैं, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। यहाँ 1 का अपोजिट 4 है, इसमें कहीं 4 नहीं है। फिर यहाँ 3, तो 3 का अपोजिट 5 है, लेकिन इसमें आस पड़ोस में है, तो यह आंसर भी नहीं होगा। फिर यहाँ देखेंगे 4 का अपोजिट 1 है, तो 4 है, 1 नहीं है इसमें। 6 का अपोजिट 2 है, इसमें 6 है लेकिन 2 नहीं है। फिर 5 का अपोजिट 3 है, तो इसमें 5 है लेकिन 3 नहीं है, तो हमने कहा यही हमारे इस पासे का आंसर होगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 4 का अपोजिट 1, लेकिन 4 के अपोजिट 1 दोनों ही पड़ोस में बैठे हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ये तीसरे है जो इस पासे की स्थिति हो सकती है। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि जो मान लो एक पासा है 3, 4, 1, मान लो एक और पासा है 1, 6, 2। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 6, 2 और इसकी जगह पे क्या आने वाला है, और आपके लिए 4 ऑप्शन हैं, 3, 6, 4, 5। तो आप कैसे देखो, सबसे पहले आपको इस स्थिति पर ध्यान देना है और इसमें देखना है कि कॉमन क्या है। तो हमने देखा कि 1 इसमें कॉमन है, तो हम लिखेंगे 1 के सामने 1। फिर क्लॉकवाइज जाना है, 1 के बाद 3 और 4, फिर इसमें 1 के बाद 2 और 6, 2 और 6। तो 4 का अपोजिट 6 हो गया, 3 का अपोजिट 2 हो गया और 1 का अपोजिट हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखना है 6 है, तो 4 तो हो नहीं सकता यहाँ पड़ोसी, तो 4 वाला ऑप्शन कट। 6 एक बार आ गया है तो दोबारा 6 नहीं आएगा। 2 है, यानी 2 का जो अपोजिट 3 है, 3 भी नहीं हो सकता, तो 3 भी नहीं हो सकता। तो क्या बचा हमारा 5, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 5। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन है, आपको इसमें डाउट होगा, फिर हम इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ 6 है, मान लो यहाँ 5, यहाँ 4 है, ये पासे की 2 स्थिति हैं और हमें ज्ञात करना है इस स्थिति को। आपके सामने ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 2। तो सबसे पहले हम इन पासे की स्थिति को देखेंगे, क्या इसमें कॉमन है। तो हमने देखा 5 इसमें कॉमन है, तो सबसे पहले 5 लिख लिया। 5 के बाद 6 और 1, तो 6 और 1 लिख लिया। 5 के बाद 4 और 3, तो 4 और 3 लिख लिए।
फिर हम देखेंगे 1 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 4 और 5 का अपोजिट यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है क्या, 5 का अपोजिट 2 हो गया था, 6 का अपोजिट 3 हो गया था और 1 का अपोजिट 4 हो गया था। अब इस फॉर्मूले में देखना है, तो जब 3 है तो 3 है मतलब 6 नहीं हो सकता, तो सेकंड वाला तो गया। 4 है यानी 4 का अपोजिट 1 नहीं हो सकता, 1 कहीं है नहीं, लेकिन 4 पहले से है और इसमें 4 ऑप्शन में दिया है तो 4 भी नहीं हो सकता। तो या तो 5 होगा या तो 2 होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं क्योंकि। अब हम देखें यहाँ 5 रखते हैं कि ये 2, क्योंकि दोनों आ सकते हैं वहाँ पे। तो फिर हमें देखना है कि देखिए आप यहाँ पे 3, 4 और यहाँ पे भी 3, 4, 2 कॉमन है, तो 3 और 4 कॉमन है, 3 और 4 कॉमन है, यानी कायदे से यहाँ पे 5 आना चाहिए, लेकिन 2 भी तो आ सकता था। तो यहाँ हमें देखना है, फिर हम इसका सीक्वेंस देखेंगे कि यहाँ जो 3 है इसके एंटी क्लॉकवाइज में 4 है, एंटी क्लॉकवाइज में मतलब 3 के इसके घड़ी की विपरीत दिशा में 4 है, लेकिन इस 3 के क्लॉकवाइज 4 है। तो जो यहाँ प्रोसेस है इसकी जस्ट उल्टी यहाँ है, तो यहाँ अगर 5 आया है तो इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे 2 आएगा। आपको इसका ध्यान रखना है। अगर ये सेम होता या यहाँ 3 और यहाँ 4 होता तो फिर यहाँ 5 आता, क्योंकि यह सेम पासा हो जाता, लेकिन यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में है और यहाँ क्लॉकवाइज में है, तो यहाँ 5 का अपोजिट 2 ही आएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब हमने इस केस फर्स्ट को देखा था कि जब स्थिति 2 स्थिति होती हैं और केवल एक संख्या समान होती है, लेकिन अब हम देखने वाले हैं जब 2 अंक समान हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा केस नंबर 2, जब 2 अंक समान हो। तो मान लीजिए ये एक पासा है हमारा, इसमें 4, 2 और 1 है। ये एक दूसरा पासा है, इसमें 4, 1 और 3 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने देखा कि 4 और 1 कॉमन है, तो बचा क्या, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो इस अगर ऐसी कभी कंडीशन आती है तो हम इसमें बता सकते हैं कि जो 2 है वह 3 का अपोजिट होगा, और केवल इस स्थिति में हम यही बता सकते हैं। ठीक है, कि इस स्थिति में हम बता सकते हैं कि 2 का अपोजिट 3 होगा। बाकी अगर हमें 1 का अपोजिट पता करना है तो 1 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता और 3 नहीं हो सकता। ठीक है, 4 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, और 1 का 4 नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता। तो इस 1 के अपोजिट 4, 3, 2 नहीं हो सकते, लेकिन 5 और 6 तो हो सकते हैं। तो यहाँ हम क्लियर नहीं बता सकते। तो जब भी ऐसी कंडीशन बने कि 2 पासे की स्थिति हो या 2 जगह, मान लो 2 चीज़ें इसमें 3 और 2, 2 चीज़ें अगर कॉमन हैं तो हमें बता सकते हैं जो थर्ड वाला है वह एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी 1 का अपोजिट 6 होगा, और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बताने वाले। ठीक है, मान लीजिए यहाँ एक पासा है, 3, 4 और 5, एक और पासा है 4, 5 और 2। तो यहाँ हम क्या बता सकते हैं, 3 और 4 कॉमन। यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन, यहाँ 5 कॉमन। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट हो जाएगा 2। फिर इस 4 या 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट 1 और 6 हो सकता है, और इस 5 का अपोजिट भी 1 और 6 हो सकता है। 4 का अपोजिट 5, 2 और 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये पड़ोस वाली सतह है। तो 4 का भी 1, 6 हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, हम यहाँ फिक्स नहीं बता सकते। तो आपको याद रखना है, इस स्थिति में केवल हम यही बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो विपरीत वाले पासे होते हैं, अगर 4 का विपरीत 5 हैं तो वह एक साथ ना तो दिख सकते हैं और ना ही छिप सकते हैं, उनमें से कोई एक दिखेगा और एक छिपेगा। ओके, ठीक है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक पासा है जिसमें 5, 2 और 3 लिखा हुआ है,
एक और पासा की स्थिति है जिसमें 6, 4 और 2 लिखा हुआ है और हमें फाइंड करना है 2, 5 यहाँ क्या आने वाला है। आपके ऑप्शन हैं 5, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 6। तो हमें क्या करना है, यहाँ देखना है क्या 2 कॉमन है। हमने कहा हाँ कॉमन है। 6, 4, 5, 3 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसके हमें क्लॉकवाइज लेना है। तो 2, 5, 3, फिर इसके क्लॉकवाइज तो 2, 6 और 4, तो यहाँ 2 का अपोजिट 1 आ जाएगा। 5 का 6, 3 का 4, 2 का 1। 2 के साथ 2 का 2 है तो 2 का अपोजिट 1 नहीं आने वाला। 5 है तो 5 का अपोजिट 6 नहीं आने वाला, तो 6 नहीं आने वाला। 5 उसमें पहले से है। अब या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा, दोनों आ सकते हैं। तो हमें इसमें वही कंडीशन देखनी है कि 2 के क्लॉकवाइज में यहाँ 5 है और यहाँ 2 के क्लॉकवाइज में 5 है, यानी यही पासा सेम यहाँ आएगा और आंसर 3 आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे कि जब 2 से अधिक पासे की स्थिति दी गई हो, मान लो एक पासा है 1, 5 और 2 दिया गया है, उसमें दूसरा पासा 4, 1 और 6 दिया गया है, तीसरा पासा 3, 5 और 2 दिया गया है। तो हम कैसे करेंगे? तो यार हमें केवल 2 पासों से मतलब है, चाहे वो ए हैं चाहे वो हम इसको ले लें, इन दोनों को ले लें या इन दोनों को। 2 पासे हमें देखना है और अपना मतलब निकालना है, चाहे वो कितने भी पासे दे दें, चाहे वो यहाँ पे उसकी अनंत स्थिति ही क्यों ना दे दें। तो क्या करना है हमें, हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है कि 3 का ऑपोजिट क्या होने वाला है। सबसे पहले हम मान लीजिए इन्हीं 2 पासों को लेते हैं। इसमें 1 कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 1 के क्लॉकवाइज, 1 के बाद आएगा 5। डायरेक्ट कैसे करेंगे, 1 के बाद आएगा 5, इसमें 1 के बाद आएगा 6, यानी 5 का अपोजिट हो जाएगा 6। फिर 5 के बाद आएगा 2, 6 के बाद आएगा 4, यानी 2 का अपोजिट हो जाएगा 4। चलिए लिख लेते हैं 1, 5, 2, 1, 6, 4। तो 1 का 5 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 4, तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 3 और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो क्या कॉमन है इसमें, 2, 3, 5, 1, 6, 4 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमें इन दोनों को लेना पड़ेगा। 2, 3, 5, 1, 2, 5, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है। डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा 1 का अपोजिट 3। ठीक है, तो आपको ऐसे देखना है जैसे आप फास्ट तरीके से आंसर ला सकें। यहाँ डासा जो डासा बोल के आ गया, डाइस यानी जो पासा है इसकी स्थिति यही बनती है। अब हम इसको एक दिन इसकी क्लास लेंगे और लूसेंट से हम पूरे डाइस के जो 150-200 सवाल हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी हमने इस डाइस का कॉन्सेप्ट देखा और सेकंड अब हम इस डाइस को ओपन करते हैं, यानी जो ओपन डाइस होते हैं, यानी जो खुले पासे का कॉन्सेप्ट है उसको हम देखने वाले हैं। तो खुले पासे यानी जो पासा हमने बंद है, यानी कि जो ये पासा है यहाँ पे जो अंक लिखे हुए हैं इनको हमने खोल के रख दिया, तो वो खुला पासा हो गया। इस तरीके से हम आपको खुला पासा दिखा देते हैं। मान लो एक पासा हमने इसको इस तरीके से खोल दिया आप लोगों के सामने, 6 सतह हो गई इसमें, और यहाँ लिखा हुआ है मान लो ए, यहाँ से ई, सी, बी, डी और एफ। ये एक खुला पासा हो गया। अब खुले पासे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, खुले पासे में जो एकांतर सतहें होती हैं, जो अल्टरनेटिव होती हैं, वो ऑपोजिट होती हैं, आपको याद रखना है। जो अल्टरनेटिव यानी जो एकांतर सतह होती हैं, जो एकांतर सतह होती हैं वही क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। एकांतर मतलब ए, इसकी एकांतर इसको छोड़ के, तो ए का अपोजिट हो जाएगा सी,
बी तो इसको छोड़ के बी का अपोजिट ई हो जाएगा, और एफ तो एफ का अपोजिट ई हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखना है, मान लीजिए ये एक खुला पासा है, ए, तो यहाँ पे लिखा है मान लो 1 6 2 5 4 और 3। तो जो ये पास वाली सतह है जो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ये कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होगी। यानी इस एक का अपोजिट 6 नहीं हो सकता, और इस एक से इस 2 की डंडी भी कनेक्ट है, तो इस एक का अपोजिट 2 भी नहीं हो सकता। तो एक का अपोजिट क्या होने वाला है हम देखते हैं अभी। सबसे पहले हम सीधे लेते हैं, तो 6 का एकांतर क्या है 5, एक छोड़ के 5, तो 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा, और इस 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा, और इस एक का अपोजिट 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम और देखते हैं। मान लो एक पासा है, मान लीजिए इस टाइप से एक खुला पासा है, अब यहाँ पे मान लो बना हुआ है 1 2 3 4 5 और 6। तो आपको सबसे पहले तो जो ये सीधे हैं, जैसे 5 तो इसका अपोजिट 3 तो नहीं हो सकता, एकांतर क्रम देखना है। 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा, इस 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, और इस 2 का अपोजिट 3 हो जाएगा। 2 का अपोजिट 3, एकांतर क्रम देखना है। 4 का 5 और 1 का 6। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है कि खुले पासे में जो एकांतर सतहें होती हैं वह भी एक दूसरे की अपोजिट होती हैं, और एक दूसरे को जो स्पर्श करने वाली सतह होती हैं वह कभी विपरीत नहीं हो सकती। जैसे एक और हम देखते हैं, मान लो एक पासा है, ये एक खुला पासा है मान लो, तो जो एक है इससे टच है ये 4, तो 4 तो नहीं होगा। जैसे एक का अपोजिट देखते हैं, 4 तो नहीं होगा। फिर इस एक से टच है 2, तो इस एक का अपोजिट 2 भी नहीं होने वाला है। अब इस एक का अपोजिट इस 5 को हम करेंगे, क्योंकि जो एकांतर क्रम है वो इस एक का ये 5 है, फिर इस 2 का ये 3 है, और इस 6 का ये 4 है। ऐसे हमें एकांतर क्रम देखना है और स्पर्श देखना है। जैसे 6 का ये 3 नहीं हो सकता, ये 5 नहीं हो सकता, और ये 2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्पर्श कर रहे हैं। तो इस 6 का ये 4 होने वाला है। ओके, फिर एक आध और हम कैसे क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ये एक पासा है, 6 2 4 5 3 और 1। तो इसमें क्या होंगे, इस 6 का अपोजिट क्या होगा, एकांतर क्रम में देखेंगे 6 का अपोजिट 4 हो जाएगा, और इस 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, और इस 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा। आपको इस तरीके से इस खुले पासे को करना है। अब मान लीजिए एक हम क्वेश्चन देते हैं आपको, तो ये एक खुला पासा है, इस टाइप से, और यहाँ पे ए बना हुआ है, और यहाँ पे @ बना हुआ है, और आपके सामने ये 3 बंद पासे हैं। तो आपको बताना है इनमें से इस अगर पासे को हम बंद करते हैं तो हमारा आंसर क्या आने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस खाली डिब्बे का ये अपोजिट खाली डिब्बा होगा, फिर इस जो खाली डिब्बे का अपोजिट खाली डिब्बा होगा, और इस हैज का अपोजिट एस होगा, @ का अपोजिट एस होगा। ये हमने यहाँ पे अपोजिट देख लिए। फिर हम देखेंगे कि या तो ये तीनों एक साथ आएंगे या तो ये तीनों एक साथ आएंगे, इनके अपोजिट तो एक साथ आते नहीं। तो यहाँ देखा कि 1 2 खाली डिब्बे हैं और @ है। तो इसमें देखते हैं हम
2 खाली डिब्बे कहीं नहीं है तो ये तो नहीं आएगा, क्योंकि इसका अपोजिट ए है, बल्कि ये पड़ोस में आ गया। ए अपोजिट है तो इन दोनों में से एक कोई आता, तो ए तो हमारा आंसर कैंसिल हो गया। फिर यहाँ भी एट द रेट और ये दोनों साथ में है, साथ में नहीं होने चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा। थर्ड में हमने देखा कि 2 खाली डिब्बे ठीक है, लेकिन तीसरे में कोई एक सिंबल आना था, तब ए पासा पूरा होता। इस वाले में आंसर हमारा सही आ जाएगा, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।